बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से अपनी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जी, तो बात हो रही है सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी की। तो जी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हम किस तरह से गुजार सकते हैं, आज इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ अपने खाने-पीने की रूटीन के हवाले से और जी इस हवाले से कि जी ये जो मिडनाइट भूख लगती है, यानी कि रात के वक़्त जो लोगों को क्रेविंग होना शुरू हो जाती है और उसकी वज़ह से हम लोग जो भी हाथ में लगता है उसे खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी खाने-पीने की रूटीन के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो उसको हम कैसे उससे डील कर सकते हैं, इसको कैसे हम अच्छी अपनी रूटीन यानी कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि रात के वक़्त में यानी जिसे हम मिडनाइट भूख कहते हैं, उसके लगने के असबाब क्या होते हैं और रात के वक़्त में क्या होता है कि हम लोगों के हाथ जो भी लगता है ना वो खाना शुरू कर देते हैं, उसके आपकी सेहत के ऊपर कितने बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आपको अपना लाइफ़स्टाइल जो है ना इसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। जी, तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक तंदुरुस्त ज़िंदगी जो है ना, वो गुज़ारे और लंबी उम्र हर इंसान पाना चाहता है। ये एक नेचुरल सी बात है और अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करते रहें कि आपको जो है ना, वो अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ होती है। सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है ना, इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इसके लिए आपको अपना लाइफ़स्टाइल जो है ना, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो हमारे मील का या हमारे जो हम सारे दिन में खाते हैं ना उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये होता है कि हम एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लें और कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप लोग जो है ना डाइटिंग के नाम पे या ये इस वजह से कि जी हमारा वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ब्रेकफ़ास्ट जो है ना उसको स्किप कर दें। नाश्ता जो है ना वो हमेशा हेल्दी करें और प्रॉपर नाश्ता करें, यानी कि उसमें आप हेल्दी चीज़ें खाएँ, जो फ्राइड आइटम्स हैं उसको कम कर दें और मोस्टली जो है वो ओट्स वगैरह या पॉरेज वगैरह इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह से एग लाज़मी लें अपने ब्रेकफ़ास्ट में। और दूसरा जो है ना इसके बारे में मैं आपको साथ एक डिफरेंट वीडियो शेयर करूँगी कि आपको जो है हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट में क्या-क्या लेना चाहिए। लेकिन अभी जो है ना हम बात कर रहे हैं कि जो मिडनाइट में हम उठ के ना बला-बला चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोई चिप्स हाथ में लगी उसे खा लिया, कोई स्नैक हाथ में लगा तो उसे खा लिया, उठ के आइसक्रीम खानी शुरू कर दी, पिज़्ज़ा खा लिया मँगवा के और जी बर्गर ऑर्डर कर दिया आधी रात को। इसी तरह से जो है क्या है कि जी चॉकलेट हाथ में लगी तो उसे खाना शुरू कर दिया। तो इन सारी हैबिट्स की वजह से क्या है कि हमारा जो वेट है ना वो बहुत ही बुरे तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है और रात के वक़्त में इस तरह की चीज़ें जो है ना जैसे कि चिप्स हो गई, चॉकलेट, आइसक्रीम या किसी भी तरह की जो जंक फूड हम लोग खाते हैं ना उसकी वजह से बहुत ही ढेर सारी बीमारियों को जो है ना हम दावत देते हैं कि आ बीमारी लग मुझे। और सेहतमंद रहने के लिए क्या है कि आपको अपना जो डिनर है ना उसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए और प्रॉपर टाइम के ऊपर, यानी कि कोशिश करें कि रात को सोने से ना तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले आप जो है ना अपना डिनर उसे कंप्लीट कर लें और उसमें अच्छी खासी खुराक यानी कि फाइबर वाली फूड लें, जिसकी वजह से आपको जो है ना रात के वक़्त में भूख ना लगे। और रात के वक़्त में भूख लगने की एक मेन जो रीज़न है ना वो ये है कि हम लेट नाइट तक जागते रहते हैं और मोस्टली क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, लैपटॉप्स इनके ऊपर हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हमारा गुम हो जाता है टीवी के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कि निकल नहीं रहा होता, जिसकी वज़ह से क्या है कि हम एक तो अपनी नींद भी ख़राब करते हैं और दूसरा अपनी हम सेहत को भी ख़राब करते हैं। तो जी, रात को वो लोग जो कि काम करते हैं या लेट नाइट तक जागते हैं, तो उनके लिए मेरी ये एक एडवाइस है, एक मशवरा है कि वो रात को अपना डिनर जो है ना, उसे तकरीबन 8 से 9 बजे तक जो है ना, मैक्सिमम 9 बजे तक उसे कंप्लीट कर लें। और अगर आप रात 12 बजे सो रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग जल्दी सो जाते हैं, जैसे कि बच्चों जिन्होंने कि स्कूल जाना होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो उनको क्या है कि सोने से तकरीबन ना 3 क घंटे पहले वो अपना डिनर ख़त्म कर लें और मोस्टली कोशिश ये करें कि प्रॉपर्ली अपनी फूड ईट करें। ये ना करें कि भई अभी भूख नहीं लगी तो या कुछ ऐसा है तो हम बस थोड़ा बहुत कुछ खा लें और फिर उसके बाद रात को उठ के फिर खाना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो जिसकी वज़ह से क्या है कि उनकी हेल्थ के ऊपर ना अच्छे असरात नहीं रहते। और दूसरा इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप खुद भी जो है ना वो कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करें
अपने डिनर में। यानी कि खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें जिसकी वज़ह से ना हम लोग सो नहीं पाते। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करें और इसकी वज़ह से क्या है कि रात को लेट नाइट भूख लगती है। फिर क्या करते हैं हम लोग कि बर्गर ऑर्डर हो रहे हैं जी, पिज़्ज़े ऑर्डर हो रहे हैं। देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भई हम लोग बड़ी ही अच्छी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं कि हम लोग एक लेविश ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जो दिल में आता है वही हम खाते हैं। लेकिन इस खाने-पीने को ना आप लोग अब अगर पहले से मुरतब कर लेंगे ना, प्लान करके खाना खाएँ कि हमने खाना क्या है और हेल्दी ईटिंग करें कि भई ये जो चीज़ हम खा रहे हैं, आया कि हमारी सेहत के लिए अच्छी भी है या कि नहीं है। बर्गर, पिज़्ज़ा वग़ैरह जो मर्ज़ी खाएँ, मैं आपको खाने से नहीं रोक रही। लेकिन ये है कि इसको प्रॉपर टाइम के ऊपर खाएँ और ताकि आपकी फूड जो है ना, वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो सके। और अगर वो लोग जो कि लेट नाइट तक काम करते हैं या किसी भी रीज़न से अगर जागते हैं, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो इस अगर मिडनाइट भूख लग जाती है, तो फिर क्या करें? तो उनके लिए ये है कि वो रात के टाइम में ना नट्स वगैरह उसको इस्तेमाल करें। जैसे कोई भी नट्स आपको अवेलेबल है, बादाम, अखरोट, पिस्ता, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, काजू वगैरह, उसको आप इस्तेमाल करें। और एक तो ये है कि वो आपकी जो हल्की-हल्की भूख लगी होती है ना, उसको भी ख़त्म कर देता है, आपकी जो क्रेविंग हो रही होती है उसको अच्छे तरीके से डील करता है। और दूसरा ये कि ये हेल्दी है, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है कि आप लोग जो है ना वो नट्स का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप लोग जो हैं वो अगर बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है ना, तो फिर क्या करें कि ब्राउन ब्रेड के ऊपर ना पीनट बटर लगा के आप खा लें। बजाए इसके कि कोई चटखारेदार चीज़ खाएँ, कोई इस तरह की चीज़ खाएँ जो कि आपके मैदे के लिए जो है वो हेल्दी नहीं है। तो उसकी बजाय जो है ना वो आप लोग हेल्दी ईटिंग करें। बस ये वो उस वक़्त ना एक भूख का पॉइंट होता है कि आप लोगों ने सोचना है कि भई मैंने अब करना क्या है? इस भूख के साथ किस तरह मैंने डील करना है? अगर तो आप इस चीज़ में कामयाब हो गए ना, तो यकीन माने आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारेंगे और इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह के फ़ज़ल से एक लंबी ज़िंदगी भी पाएँगे और अपनी फैमिली के साथ खुश-ओ-खुर्रम भी रहेंगे। जी, तो ये कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए कि जो मिडनाइट में भूख लगे ना, तो उसमें हमेशा ये कोशिश करें कि जो फ़ास्ट फूड है और जो जंक फूड है ना, उससे आप इज्तनाब करें और मोस्टली कोशिश करें कि आप फ्रूट्स वगैरह लें, नट्स लें या ये कोशिश करें कि अगर बहुत ही ज़्यादा भूख है तो फिर ब्राउन ब्रेड के ऊपर आप पीनट बटर लगा के इस्तेमाल कर लें। और यकीन माने कि आप लोग ना मोस्टली कोशिश करें कि आप नट्स वगैरह इस्तेमाल करें, यानी कि बादाम, अखरोट वगैरह का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो है ना फ्रूट्स को अपनी खुराक के अंदर लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि फ्रूट्स जो है ना वो प्रोटीन का एक रिचेस्ट सोर्स होते हैं और इनमें नेचुरल जो है ना वो प्रोटीन्स और नेचुरल ग़िज़ाइयत होती है, जिसकी वज़ह से क्या है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आप लोग एक हेल्दी लाइफ भी गुजारेंगे। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।